70 के दशक की बात है। 1978 में जब जनरेटर नहीं था तब बुलेट की लाइट जलाकर शिक्षा का अलख जगाते थे। ऐसे ही थे हमारे समाज सेवी राम वल्लभ प्रसाद सिंह। स्वर्गीय राम वल्लभ प्रसाद सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि थी। इस वजह से आज कोइलवर के ढंडिया गांव में एक कार्यक्रम था। उन्हीं की श्रद्धांजलि दी गई। आज पुष्प अर्पित किया गया उनकी तस्वीर पे और आज सभी लोगों ने जिन्होंने भी पुष्प अर्पित किया था उनकी तस्वीर पे, के मन में यह जरूर आया होगा कि यह शरीर नश्वर है और जो भी जाएगा कुछ नहीं लेकर जाएगा, लेकिन कीर्ति सबको अमर बनाएगा। और यह उनके दिमाग में जरूर आई होगी, यह सच बात है। और यह जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था वह खुद सोनाली सिंह, एक बहुत बड़ी समाज सेवी सोनाली सिंह ने किया था इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज, क्योंकि वह जो राम वल्लभ प्रसाद सिंह थे वह उनके खुद दादाश्री थे। उन्हीं की चौथी पुण्यतिथि पर आज उन्होंने यह कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। वहां पर बहुत से लोग आए थे, जैसे कि आरा और सच्ची में बहुत ही बड़ी दानवीर थी। और हाँ, वहां पर बहुत से लोग आए थे, जैसे कि आरा और बक्सर के एमएलसी राधाचरण सेठ और जो राजद के बहुत बड़े नेता है भाई वीरेंद्र और विजेंद्र यादव सहित बहुत से लोग। साथ ही साथ वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी यानी कि राम बाबू सिंह भी पहुंचे थे। सभी लोग वहां पे थे। अभी मैं आपको सोनाली सिंह की बातों को सुना रही हूँ। आप उनकी सामाजिक और राजनीतिक लोग पहुंचे थे, क्या कहेंगे? जब भी हम लोग पुण्यतिथि या श्राद्धक्रम जैसे इवेंट को मतलब शामिल होते हैं ऐसे इवेंट्स में, तो एक चीज़ ही जहन में आता है कि आदमी या इंसान अपने जीवन में जो भी चीज़ों को सोचता है, पाने के लिए चाह रखता है, जितना प्रयास करता है, एक दूसरे से जलन द्वेष की भावना रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, वो सब यहीं ख़त्म हो जाती है जब आप पुष्प अर्पण करते हैं, जब आप माला चढ़ाते हैं किसी विभूति को, किसी महान शख्स को, तो मन में यही ख्याल आता है कि सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह गया है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों से कोई भी भेदभाव या द्वेष की भावना, जलन की भावना ना रखें, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। और पुण्यतिथि दादाजी का इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि एक बड़े ही सामाजिक व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में समय समय पर कुछ ना कुछ योगदान दिया है और ख़ास करके एजुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है। और उनका जुड़ाव हर किसी के साथ था, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर वो हर शख्स से जुड़े हुए थे। और आप देखेंगे कि हर कोई उनको नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहा है। बालिका शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया, उनके नाम पर स्कूल भी जी। इस पर क्या कहेंगी? जिस तरह से उस समय कोई भी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। 1978 में उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल ढंडिया में बनवाया था और उस टाइम जनरेटर की भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उनके पास एक बुलेट बाइक हुआ करता था, उसका हेडलाइट ऑन करके वो रात को भी काम करवाया करते थे। तो उनमें वो जज्बा और वो जोश था और इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि हम लोग एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, तो यही कारण है। और वो हमेशा से चाहते थे कि सब कोई पढ़े लिखे जागरूक हो, खास करके महिलाओं को वो चाहते थे कि वो शिक्षित हो। तो आपने सोनाली सिंह की बातों को भी सुन लिया और पता है आपको कि जो सोनाली सिंह है वो गरीबों के लिए काम करती हैं, और यह तो मैंने बता दिया। लेकिन वहां पर जो कोइलवर के डांडिया गांव के जितने भी लोग हैं वह यह कहते हैं कि जो स्वर्गीय राम वल्लभ प्रसाद सिंह है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि वहां पर एक स्कूल है जो एक बालिका विद्यालय है और उस विद्यालय में 1978 यानी कि 1978 में वही देख रेख करते थे, वही इस पूरे विद्यालय को चलाते, तभी उनका बड़ा नाम था। और यह भी बात है कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था क्योंकि उन्होंने बुलेट, जी हाँ, बुलेट की लाइट पर कार्य किया करवाया और उसके बाद उन्होंने शिक्षिका जितनी भी वहां पर बालिका थी उन्हें पढ़ाया सहित बहुत सी चीजें, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो अगर आप चाहते हैं हमारे जैसे वीडियो को मैं सबसे बैठ चलूंगी, यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।